नदी से सटे एक गांव था। उस गांव में शीतल अपने मजदूर पति रमेश और बेटा सोनू के साथ रहती थी। शीतल अपने सादुस्ता जिंदगी से बहुत परेशान थी क्योंकि उसका पति जो भी कुछ कमाता वो शराब में खर्च कर देता। एक दिन शीतल अपने रसोई में खाना बनाने के लिए सामान देख रही थी। कोई मेरा संत तो खत्म हो गई है। तभी सोनू आया और बोला, माँ बड़ी जोर की भूख लगी है, खाने को दो ना, अभी कुचलाती हूँ, तब तक हाथ मुंह धो लो। वह रसोई में गई और अपना सिर पीटकर रोने लगी और बोली, मैं अपने बच्चों को भूख ही नहीं देख सकती। तभी उसका पति शराब के नशे में धुत घर आया। फिर से आप शराब पीकर घर आए, सारा पैसा शराब में बर्बाद करते हैं। जाए राशन लेकर आए, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमें भीख मांगनी पड़ेगी। राशन कहाँ से लाऊं मैं? मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। इतना कहकर वो सो गया। इसी तरह रोज रोज ऐसे ही रमेश शराब पीकर आता और शीतल सोनू को भला बुरा कहता। यह सब देखकर सोनू बहुत रोता। एक दिन सोनू कमजोरी से चक्कर खाकर गिर गया। शीतल के पास सोनू के इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। ऐसे में मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना मैं समोसे की ठेली लगा लूं, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं अपने भाई से पूछ कर देखती हूँ। तभी वह अपने भाई राजन के पास गई और अपने भाई को अपनी आपबीती सुनाई। राजन बोला, तुम मेरे साथ ही रह लो, मैं सब कुछ कर लूंगा। मैं तुम्हारा और सोनू दोनों का ख्याल भी रख लूंगा। नहीं भैया, मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं खुद का कारोबार शुरू करूँगी। बाद में मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। जैसी तेरी मर्जी, ये लो। वहाँ उसने समोसे बेचने लगी। पहले दिन उसकी कमाई बहुत कम हुई, लेकिन धीरे धीरे शीतल का समोसा लोगों को बहुत भाने लगा। हाँ बहन, क्या कमाल की समोसे बनती हो। तुम्हारे यहाँ के समोसे खाकर हम मजा आ गया। शीतल की कमाई की अच्छी खासी होने लगी। उसने सोनी का अच्छे स्कूल में दाखिला कराया और शीतल का परिवार अच्छे से रहने लगा।